जलालुद्दीन उर्फ छांगुर धर्मांतरण का वो सरगना जिसे लेकर हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के धर्मांतरण गैंग ने कैसे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, कैसे उन्हें दरिंदगी का शिकार बनाया और कैसे उसने धर्मांतरण के जरिए अकूत संपत्ति बनाई। छांगुर पर जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं, लोग हैरान हैं। छांगुर ने ईडी के सामने जो नया खुलासा किया उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान से छांगुर के कितने गहरे संबंध थे और कैसे पाकिस्तान के इशारे पर छांगुर भारत में धर्मांतरण का खेल खेलता था, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मैं बेगुनाह हूं। छांगुर ने खोले राज, धर्मांतरण में पाकिस्तान का हाथ। धर्मांतरण का कारोबार पाक से सीधा सरोकार। ईडी का शिकंजा, चलेगी छांगुर की लंका। कैमरे पर छांगुर गिड़गिड़ाया, रो रो कर हाल सुनाया। कैमरे पर पहली बार छांगुर का बड़ा खुलासा। देश में मजहबी जहर घोलने का साजिश करता छांगुर, भारत में जबरन धर्मांतरण कराने वाला छांगुर ईडी अधिकारियों के सामने वो राज खोल रहा है जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। भारत में पाकिस्तानी एजेंडा चलाने वाले इस बाबा ने अपना वो गुनाह कबूल किया है जिससे पता चलता है कि भारत में रहकर ये बाबा कैसे धर्मांतरण का जहर घोल रहा था। छांगुर ने ईडी के सामने कबूल किया है कि धर्मांतरण के इस धंधे में उसे पाकिस्तान से मदद मिलती थी। छांगुर ने यह भी माना है कि दुबई में उसके साथी हैं जो उसकी धर्मांतरण गैंग के गुर्गों को मदद कर रहे थे। छांगुर ने यहां तक माना कि उसकी दुबई यात्राओं के लिए टिकट का इंतजाम भी इन्हीं मददगारों ने किया है। छांगुर ने ईडी की पूछताछ में दुबई की प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी बताई है। ईडी की पूछताछ में छांगुर ने आखिरकार मान ही लिया कि उसको पाकिस्तान की संस्था की तरफ से फंडिंग मिलती थी। लगातार ईडी के सवालों से बच रहे छांगुर ने सख्ती के बाद इस बात को स्वीकार किया कि उसकी संस्था को तमाम अलग अलग देशों से फंडिंग होती थी, जिनमें पाकिस्तान की भी एक संस्था शामिल थी। तो सुना आपने, ईडी की सख्ती के सामने छांगुर का छल काम नहीं आया और वो डर के मारे सारे राज उगलता जा रहा है। छांगुर ने नीतू के नाम पर प्रॉपर्टी की बात कबूल की है और यह भी खुलासा किया कि नीतू उसके धर्मांतरण के काले धंधे को आगे बढ़ा रही थी, इसीलिए छांगुर ने उसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी। खबरों के मुताबिक विदेश से हुई करोड़ों की फंडिंग, बैंक के लेन देन और संपत्तियों से जुड़े सवाल पर छांगुर ने सारा ठीकरा नवीन रोहरा और नीतू नवीन रोहरा उर्फ नसरीन पर फोड़ दिया है। छांगुर ने बताया कि नवीन ने दुबई में जो कंपनियां बनाई थी उसके जरिए वो नीतू को रकम ट्रांसफर करता था। इस रकम से उसने नीतू और नवीन के साथ संपत्तियां खरीदी थी। हालांकि नवीन के पास अचानक करोड़ों रुपए कहां से आए थे, इस बारे में वो जानकारी नहीं दे सका। यह सामने आ रहा है कि अब तक की पूछताछ में लेन देन और फंडिंग की सारी जिम्मेदारी उसने नवीन और नसरीन पर डाल दी है। इन दोनों के बारे में जो नई जानकारी मिल रही है वो भी आपको बताते चले। नीतू और नवीन पिछले कुछ साल में कई बार यूएई गए। 2014 से 2019 के बीच नीतू 16 बार और 2016 से 2020 के बीच नवीन 19 बार यूएई गया। दोनों के खाड़ी देशों के कई बैंकों में खाते भी मिले हैं। नीतू और नवीन को छांगुर का करीबी माना जाता है।
ईडी की पूछताछ में सामने आया है कि नवीन और नीतू ही संपत्तियों को खरीदने के लिए पैसों का बंदोबस्त करते थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ सालों में छांगुर और उसके नेटवर्क के खातों में करीब 63 करोड़ की फंडिंग हुई। बताया जाता है कि इसमें से करीब 2.5 करोड़ रुपए यूएई से भेजे गए थे और बलरामपुर में 4 करोड़ 11 लाख की संपत्ति भी इसी रकम से खरीदी गई। ईडी का मानना है कि यह पूरा नेटवर्क मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अपराध में शामिल है। छांगुर से ईडी रोजाना घंटों पूछताछ कर रही है। ईडी की कोशिश है कि धर्मांतरण से हुई काली कमाई के पीछे की असल कड़ी तक पहुंचा जाए। इसके लिए छांगुर, नसरीन और नसरीन के पति नवीन रोहरा के खातों और संपत्तियों की जांच की जा रही है। ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि विदेशी पैसा भारत में कहां-कहां और किसके जरिए पहुंचाया गया। हाल ही में छांगुर के धर्मांतरण के इस जाल में पनामा कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। पता चला है कि छांगुर अपने राजदार नवीन के जरिए पनामा में एक फर्जी कंपनी खड़ी कर चुका था। उस कंपनी में विदेशी नागरिकों को जोड़ा गया था, लेकिन असली ऑपरेशन भारत से ही चलाया गया। ईडी को शक है कि इसी कंपनी के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। छांगुर के खासम खास नवीन रोहरा ने साल 2003 में लोगोस मरीन एसए नाम की एक कंपनी पनामा में रजिस्टर कराई थी। ये कंपनी एक इंटरनेशनल शिपिंग ब्यूरो के जरिए रजिस्टर हुई थी। छांगुर के अवैध धर्मांतरण रैकेट में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जा रहा था। छांगुर को दुबई, यूएई और तुर्की से बड़े पैमाने पर विदेशी फंडिंग हो रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए छांगुर ने यह शातिर चाल चली, लेकिन अब एक एक कर सब खुलासे हो रहे हैं। पूछताछ में छांगुर ने धर्मांतरण की बात तो कबूली, हालांकि उसने ये भी कहा कि किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं कराया गया। पर जब वो मीडिया के सामने आया तो धर्मांतरण के आरोपों को गलत बताने लगा और खुद को बेगुनाह कहने लगा। बोलने लगा कि उसे तो बस फंसाया जा रहा है। सुनिए, गिरफ्तारी के बाद छांगुर जब पहली बार कैमरे पर आए तो क्या बोला। हमको फंसाया वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराए कभी। सब झूठ है। ऐसा कैसे होता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। मैं बेगुनाह हूँ। मैं बेगुनाह हूँ। गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। छांगुर के खिलाफ सबूतों की झड़ी लगी है। वो सरेआम झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। सैकड़ों मासूम हिंदू लड़के लड़कियों को धर्मांतरण के जाल में फंसाने वाला आज खुद कैसे कह रहा है कि उसे फंसाया जा रहा है। एक बार फिर से सुनिए। खैर, छांगुर के पापों का हिसाब लगातार हो रहा है। हमको फंसाया वसीउद्दीन, मोहम्मद अहमद और संतोष सिंह। ये फंसा रहे हैं, पैसे के मांग कर रहे हैं 60 लाख रुपया। हम नहीं कराए कभी। आपने तो इतने सारे आरोप लगे। सब झूठ है। ऐसा कैसे होता है? कुछ तो सच्चाई होगी। कुछ नहीं सच्चाई, मैंने एक नहीं कराया। कैसे मैं बेगुनाह हूँ। खिलाफ गवाही दे रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ। कैसे गवाही क्यों दे रहे हैं आपके खिलाफ? पैसा ले करके दे रहे हैं। कौन फंसा रहा है आपको? फंसा रहा है वो वसीउद्दीन और संतोष। उम्मीद है जांच एजेंसियां छांगुर के सभी झूठ बेनकाब करेंगी और धर्मांतरण के इस गुनहगार को उसकी सजा जरूर मिलेगी। न्यूज इंडिया के लिए सोनू झा की रिपोर्ट। तो धर्मांतरण के इस काले कारोबार में जुड़ा हुआ ये एक मुख्य चेहरा जिसको आप ठीक मेरे पीछे पे देख पा रहे हो और इसी का नाम जलालुद्दीन और छांगुर बताया जा रहा है, जिस पर ईडी का शिकंजा जैसे जैसे कसता चला जा रहा है, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। आपको याद होगा कि कैसे एक लाल डायरी का भी जिक्र आया था, उसमें भी कहा गया था कि लिखित तौर पर उन सभी प्लानिंग्स को पहले से उसमें दर्ज किया गया था कि कैसे और किस घटना को अंजाम देना है, किन किन को किस तरीके से जाल में फंसाना है, कैसे धर्मांतरण करवाना है, किन लोगों को निशाना बनाना है। और इसके बावजूद जब मीडिया के सामने छांगुर आए और मीडिया की ओर से उस पर सवाल दागे गए तो उसने उस वक्त भी ये कहा कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं, मुझे जानबूझ करके फंसाया जा रहा है। और उससे जब ये पूछा गया कि आपको कौन फंसा रहा है और क्यों फंसा रहा है तो उसने 2 लोगों के नाम लिए। हालांकि ये जांच का विषय है, क्योंकि
अब तक छांगुर के खिलाफ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि न जाने अब तक कितने ऐसे लोग सामने आ चुके हैं जिन्होंने छांगुर को लेकर के बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और साथ ही उनकी ओर से कहा जा रहा है कि हमारे पास पुख्ता तौर पर सबूत भी है जो हम ईडी या पुलिस के सामने किसी के भी सामने रखने को तैयार है। कोर्ट में भी इस गवाही की जब बात आती है तो गवाहों की ओर से कहा जा रहा है कि हम गवाही से पीछे हटेंगे नहीं, लेकिन छांगुर का ये कहना है कि मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है, मैंने आज तक कभी किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं करवाया है। यहाँ तक कि छांगुर बाबा की ओर से यह भी कहा गया है कि लगभग 65 लाख रुपए की डिमांड की गई है। यहाँ तक कि जो लोग गवाही दे रहे हैं उन लोगों ने भी कुछ लोगों से पैसे खाए हैं। मेरे नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ ये सारा खेल राजनीति से जुड़ा हुआ है और पैसे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे इस संसार को बर्बाद और बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब ईडी जहां शिकंजा कस रही है तो वहीं अब तक कई और सबूत भी हाथ लग रहे हैं, क्योंकि अब जो आरोप छांगुर पर लगे हैं और जो छांगुर की ओर से लगाए जा रहे हैं, इन दोनों मामलों को लेकर के पुलिस अपनी तहकीकात और बढ़ा सकती है। ईडी शिकंजा और कुछ लोगों पर भी कस सकती है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।